अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आबिस फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। बिरयानी बेशक चिकन से बनाई जाए, बीफ से या फिर मटन से, ये तभी मज़े की चटपटी टेस्टी बनती है जब इसका कोरमा मज़े का बनता है। तो कुछ लोगों की चिकन जो है वो अंदर से फीकी रह जाती है, वो क्यों रह जाती है वो भी मैं आपको आज बताऊँगी। चिकन को अंदर से कैसे टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाना है ये भी बताऊँगी। और चिकन बिरयानी या कोई भी बिरयानी बनाने के लिए चावल जो हैं वो 80% तक गलाए जाते हैं, 20% उसमें कसर रखी जाती है, यानी एक कनी रखी जाती है। लेकिन अगर गलती से आपसे चावल पूरी तरह कुक हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टूटने से बचाना है, वो भी मैं आज की रेसिपी में बताऊंगी। आज की रेसिपी देखने के बाद आप बिरयानी बनाने में इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में मैंने पानी लिया है, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल के इसमें चिकन डाल के आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि इसका ब्लड और स्मेल जो है वो सब ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ मैं एक फ्राई पैन में 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 7 से 8 साबुत लाल मिर्च, एक जावित्री, एक जायफल, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 लौंग, 2 मीडियम साइज़ की बड़ी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च और एक बादियान का फूल। ये डाल के इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी, ड्राई रोस्ट यानी। और फिर इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। चिकन मैंने 1 किलो लिया है और 1 किलो ही चावल लिए हैं। चिकन के पीसेस मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में कट किए हैं, क्योंकि बिरयानी में बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं और पुलाव में छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं। अब 1 कप दही का लेके उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके इसमें डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 2 टीस्पून लाल मिर्च। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। वैसे बिरयानी में इतना नमक मिर्च सही रहता है चटपटा बनाने के लिए। और ये जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था उसमें छोटी इलायची को मैंने नहीं ग्राइंड किया था, इसको साबुत ही इसमें डालूँगी, और एक तेज़पात ये डाल दूँगी, और एक नींबू का रस है इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। यही गलती होती है जो लोग प्याज के साथ चिकन को फ्राई कर लेते हैं, ऊपर की लेयर चिकन की हार्ड हो जाती है और फिर मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर नहीं जाता और चिकन अंदर से फीका हो जाता है। अगर आप मैरिनेट करके बनाएंगे ना तो चिकन अंदर से भी फ्लेवरफुल बनेगा। और चावल जो है बॉयल करने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी लिया है, और इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल और 7 से 8 लौंग और 1 टीस्पून ज़ीरा, इसे पोटली में डाल के इसलिए मैं इसमें डालूँगी क्योंकि हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करना है। 15 से 20 मिनट में मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से नहीं निकलता, आधा उसमें रह जाता है, तो वो मसाले फिर हम ज़ाया कर देते हैं। तो मैं पोटली में डाल के डालूँगी, बाद में मैं उन मसालों को ड्राई कर लूँगी और किसी और रेसिपी में यूज़ कर लूँगी। चावलों को मैंने फुल बॉयल कर लेना है, जितना कि अच्छी तरह से गल जाएँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि पूरी अगर गलती से आपसे चावल पूरी तरह गल जाएं तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है और उससे फिर कैसे बिरयानी बनानी है। एक तेज़पात डाल के 3 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। 1 किलो चावलों में ये काफ़ी होता है। इसको पहले पानी को 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करना है, ताकि मसालों का टेस्ट पानी में आ जाए, और पानी में मसालों का टेस्ट आएगा तो ही चावलों में आएगा। चावल मैंने सेला वाले लिए हैं, उसको 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। सेला चावल से बिरयानी अच्छी बनती है। जब 10 मिनट हो जाएंगे बॉयल होते हुए, तो फिर आप चावल चेक करना शुरू कर दें। जैसे ही फुल कुक हो इसका पानी स्ट्रेन कर लीजिएगा। अच्छा, उसको क्या करना है आपने, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के प्याज और 5 सब्ज़ मिर्च लिए हैं। टमाटर और मिर्च का पेस्ट बना लूँगी और प्याज को बारीक चॉप कर लूँगी। प्याज को बारीक चॉप करके कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें 1 कप भर के मैंने ऑयल का डाला है। 1 किलो चावलों में 1 कप ऑयल काफ़ी है। अब इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। इसका कलर हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। अच्छा, चावल जो हैं आपने ना जब फुल कुक कर लेने हैं ना, उसको आपने चम्मच से हिलाना नहीं है, ऐसे ही परात में डाल के रख देने। अच्छी तरह ठंडा करना है पहले उसको आपने, फिर आपने इस कौरमे में डालने हैं चावल, फिर बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसमें प्याज में एक तेज़पात और मैरिनेटेड चिकन डाल के इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इतनी देर भूनना है कि इसका दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है वो डाल देंगे, और इसको भी इतनी देर भूनना है कि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। टमाटर का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें 1 कप पानी डाल के इसको
मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देना है, ताकि चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए, यानी अच्छे से चिकन जो है वो कुक हो जाए। 30 से 35 मिनट में चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाता है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 7 से 8 आलू बुखारे डाल दूँगी और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च डाल के इसको दम पे रख दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि आलू बुखारे भी सॉफ़्ट हो जाएं और सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर और खुशबू जो है वो कौरमे में अच्छी तरह से आ जाए। अब एक बड़ी कढ़ाई, खुले बर्तन में आप बिरयानी बनाइएगा। बड़ी कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैंने कौरमे के ऊपर से थोड़ा सा ऑयल उतार के इसके पैंदे पे लगा दूँगी, ताकि चावल इस पे चिपके ना। जब हम फुल कुक हुए हुए चावलों से बिरयानी बनाते हैं ना, तो चावलों को आप नीचे लेयर लगाएं, उसके ऊपर आप कौरमे की लगाएं। इससे क्या होता है, कौरमा चावलों के अंदर चला जाता है और टेस्ट उसका अच्छी तरह से चावलों में आ जाता है। क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर दम पे नहीं रखना, 4 से 5 मिनट रखना है, क्योंकि चावल फुली कुक हैं। कौरमे के ऊपर ही आप लीमू और टमाटर लगा दिया करें। वैसे मैंने गलती की है, जैसे मैं नॉर्मली बिरयानी बनाती हूँ, मैंने उसी तरह ऊपर थोड़े से चावल डाल के उसके ऊपर लीमू और जो भी है टमाटर और पुदीना और धनिया, ये सब मैंने ऊपर लगा दिए हैं। और कलर जो है ना, मैं बहुत कम यूज़ करूँगी। आपको ज़्यादा कलर पसंद है तो फिर आप ज़्यादा कलर डाल लें। ऑरेंज और येलो कलर मैंने इसमें डाला है। जब फुली कुक चावल होना, तो फिर आप लीमू और टमाटर जो है ना कौरमे के ऊपर लगा के ऊपर फिर थोड़े से चावल डाल दें। इससे क्या होता है कि फ़्लेवर जो लीमू और टमाटर का है ना, वो कौरमे में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब इसको हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। साथ ही मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, ताकि बर्तन गर्म हो जाए। जैसे ही बर्तन गर्म होगा, लो फ्लेम करके इसको 4 से 5 मिनट दम पे रखूँगी और फिर दम से हटा दूँगी। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मिक्स कैसे करना है, क्योंकि चावल फुली कुक है, तो इस तरह से बड़ी प्लेट के साथ आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो चावल टूटेंगे नहीं। अगर चम्मच से करेंगे तो चावल जो है ना वो टूट जाएंगे। आप ज़रा करीब से देखें चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे और इतने टेस्टी, इतने मज़े के बन के तैयार होंगे कि इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे, इसी रेसिपी को फॉलो किया करेंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजलो करम फरमाए, आप सबको अपने ख़जानों से ढेरों ढेर रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।